Hello friends, welcome to my YouTube class. We are going through the chapter Mineral Nutrition and this is the second video of this chapter. And in this video we will go through two topics. The first is the mechanism of absorption of the minerals. तो जो पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था व्हाट आर द मिनरल्स विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इन दिस वीडियो विल सी कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। और दूसरा टॉपिक है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी हम केवल आज की इस वीडियो में देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल, और बाकी की चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो मिनरल एब्जॉर्प्शन, मिनरल सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन सॉयल एंड दे आर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स एंड द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेजेंट इन द रूट्स। तो जो मिनरल सॉल्ट्स हैं वो सॉयल में प्रेजेंट होते हैं। अब सॉयल में क्यों प्रेजेंट होते हैं? बिकॉज यू आर नोइंग कि जो सॉयल है दैट इज़ बीइंग फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, और रॉक्स जो है दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द मिनरल सॉल्ट्स। तो रॉक्स जब वेदरिंग होते हैं वो टूटते हैं तो उन्हीं का जो मिनरल है वो सॉयल में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्ट्स। और इन्हीं मिनरल्स को वाटर के हेल्प से रूट या रूट हेयर्स या एब्जॉर्प्शन जोन एब्जॉर्ब कर लेता है। देन दे आर मूव टू द स्ट्रीम ऑफ द जाइलम। एब्जॉर्प्शन के बाद ये जाइलम में जाता है। तो ये भी आपको पता है कि दो वेस्कुलर बंडल्स हैं, एक क्या है जाइलम है, दूसरा क्या है फिलोएम है। तो यहाँ हम लोग जाइलम की बात करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल। तो जाइलम इज होल सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल। तो जो भी मिनरल्स या मिनरल सॉल्ट रूट्स, रूट हेयर्स या एब्जॉर्प्शन जोन से एब्जॉर्ब होते हैं वो डायरेक्टली जाइलम के वाटर स्ट्रीम में मूव होते हैं ताकि वाटर के हेल्प से वो प्लांट के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। मिनरल्स आर नॉट बीइंग एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एज सच, इंस्टेड दे आर एब्जॉर्ब इन देयर आयनिक फॉर्म। जो मिनरल्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जिस फॉर्म में प्रेजेंट है उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, बल्कि वो अपने आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं बाय द रूट हेयर्स। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी स्टडीड इन टू मेन फेजेस। जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो दो मेन फेज में हम लोग स्टडी करते हैं। पहले फेज में क्या होता है दैट इज़ रैपिड अपटेक ऑफ द आयंस ऑफ द मिनरल्स इनटू द आउटर फ्री स्पेस ऑफ द सेल। सेल का जो आउटर फ्री स्पेस है उसमें पहले एब्जॉर्ब होता है, और ये होता है एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू, जो कि एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन मीन्स यहाँ पर एटीपी कंज्यूम नहीं होगा। बिना एटीपी कंज्यूम किए ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल आयंस एट द टू एंड्स, मतलब आउट जो सॉयल है वहाँ पे और जो आउटर स्पेस ऑफ सेल है, इन दोनों के जगह पे जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है उसके हेल्प से ही आयंस अपटेक होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। जो दूसरा स्टेप होता है दैट इज इन सेकंड स्टेज द आयन टेकन स्लोली, वेरी स्लोली इनटू द इनर स्पेस बाय सिम्प्लास्ट पाथवे। तो सिम्प्लास्ट पाथवे आपको पता है, और सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ पे एटीपी कंज्यूम होगा एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और जो फ्लो है आयंस का वो स्लो होगा, और कहाँ होगा टू द इनर स्पेस ऑफ द सेल, इनर स्पेस ऑफ सेल में चला जाएगा। अब जो मूवमेंट ऑफ आयंस है उसको हम लोग जनरली फ्लक्स बोलते हैं। जितने भी आयंस मूव हो रहे हैं उसको हम फ्लक्स बोलेंगे। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस को हम लोग इन फ्लक्स बोलते हैं, और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस को बोलते हैं ए फ्लक्स को। तो इस तरह से मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं। नाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड टू जाइलम along with the ascending stream of water। तो मिनरल सॉल्ट्स जब जाइलम तक पहुंच गए तो जाइलम में वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है, ये पहले पढ़ा चुके हैं। और वाटर टिप ऑफ द प्लांट तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल, और उसी वाटर के हेल्प से ये मिनरल्स भी टिप ऑफ द प्लांट तक पहुंचते हैं, या यूँ कहें कि प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो जाइलम सैप है, स्टैम्प लिखा गया है यहाँ, स्टैम्प स्पेलिंग गलत है, जाइलम सैप, यानी जाइलम से निकाला हुआ सैप का जब एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि उसमें वाटर के साथ डिज़ोल्व मिनरल्स भी हैं। तो ये प्रूफ हो गया
कि जाइलम न केवल वाटर को बल्कि जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं सॉयल में उसको भी ट्रांसलोकेट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से प्रूफ हो गया कि वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी ट्रांसपिरेशन पुल के हेल्प से जाइलम के रास्ते होते हुए प्लांट के हर पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। ना सॉयल का क्या रोल है एसेंशियल मिनरल्स में या एसेंशियल एलिमेंट्स में, तो पहले ही बताया कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स के चलते ही सॉयल बनता है, और रॉक्स से जो है वो सोर्स हैं सारे मिनरल्स के। तो रॉक्स जब टूटेंगे तो उनका जो मिनरल्स है वो आयनिक फॉर्म में या आयंस के फॉर्म में या सॉल्ट के फॉर्म में सॉयल में ही रहेगा। और दूसरा सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है कि सॉइल इज नॉट ओनली सप्लाइज मिनरल, सॉइल केवल मिनरल्स से सप्लाई नहीं करता है, बट इट ऑल्सो हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब बात करेंगे तो वहाँ पे कई हम लोग बैक्टीरियाज की बात करेंगे, कई माइक्रोब्स की बात करेंगे। तो वो सारे माइक्रोब्स का होम शेल्टर भी कौन है? सॉयल ही है। तो ये दूसरा फंक्शन हो जाता है सॉयल का, या सॉयल का दूसरा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि दैट इज द होम शेल्टर या हैबिटेट ऑफ द मेनी माइक्रोब्स, आइदर इट इज़ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और अदर एसेंशियल माइक्रोब्स, सब कुछ सॉयल में ही रहते हैं। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सॉयल के लिए, दैट इज इट होल्ड्स वाटर एंड इट सप्लाइज एयर टू द रूट। तो दिस हाउ सॉयल इज द रिजर्वायर ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स एंड इट ऑल्सो परफॉर्म्स द अदर important functions for the plant। ना अब नाइट्रोजन की बात करेंगे तो मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन शुरू करते हैं। तो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें तो नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट नॉट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, किसी और फॉर्म में होता है, बट नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो यहाँ लिखा हुआ है किस फॉर्म में इंपॉर्टेंट है बॉडी में, या तो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में या प्रोटीन्स के फॉर्म में या हार्मोन्स के फॉर्म्स में, वो चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, सब जगह नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। प्लांट compete विद द माइक्रोब्स फॉर देयर नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल इन द सॉयल। तो क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि माइक्रोब्स भी रहते हैं सॉयल में। तो वो माइक्रोब्स प्लांट के साथ कंपीट करते हैं नाइट्रोजन को यूटिलाइज करने में, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं उनमें और जो प्लांट है उसमें देयर इज लिटिल बिट कंपटीशन फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एटम ज्वाइंड बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे TO2 नहीं TWO2 होगा। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एटम होते हैं, दो नाइट्रोजन एटम होते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं। एंड उसके बाद डिफिनीशन देख लेते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है जो कि ट्रिपल बॉन्ड से है, जिसको N2 हम लोग बोलते हैं, उसका एमोनिया में कन्वर्जन, इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ नाइट्रोजन साइकिल शुरू करते हैं। तो इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन प्रोवाइड एनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स सच एज NO, NO2, N2O। तो लाइटनिंग से, थंडरिंग से या UV रेज से जो नाइट्रोजन N2 प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड्स में, आइदर NO के फॉर्म में या NO2 के फॉर्म में या N2O के फॉर्म में। उसके बाद दूसरा क्या तरीका है, जो इंडस्ट्रियल कंबंशन है या फॉरेस्ट फायर है या ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट हैं, दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो इससे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में ऐड होते रहते हैं। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो मर गए हैं, उनके बॉडी का जब डिकम्पोजिशन होता है माइक्रोब्स के थ्रू, तो उनके बॉडी में जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो एमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एमोनिफिकेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का, इसको याद रखेंगे। एमोनिफिकेशन एक स्टेप है, 3 स्टेप्स हैं जो नाइट्रोजन साइकिल में रोल प्ले करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। उसमें पहला है एमोनिफिकेशन, यानी कि जो भी प्लांट्स मरे या जो भी एनिमल्स मरे, उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन कंटेंट जो किसी भी फॉर्म में थे वो एमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज एमोनिफिकेशन।
Now some of the ammonia formed by modification volatilizes and re-enters द एटमोसफियर. सॉरी, यहाँ पे है अमोनिफिकेशन. जो अमोनिया मॉडिफिकेशन प्रिंट हो गया है तो दैट इज अमोनिफिकेशन. तो सम ऑफ द अमोनिया फॉर्म्ड बाय अमोनिफिकेशन, जो अभी हमने पढ़ा दिस वन अमोनिफिकेशन. तो अमोनिफिकेशन या अमोनिफिकेशन के थ्रू जो बना है उसमें से कुछ पार्ट वोलेटाइजेज हो जाता है और एटमॉस्फेयर में री इंटर करता है. बट मोस्ट ऑफ अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय सॉइल बैक्टीरिया इन फॉलोइंग वेज. तो क्या है, देखते हैं कौन सा तरीका है. पहला है अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट. अमोनिया जो बना अमोनिफिकेशन से वो सबसे पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया से. उसके बाद जो नाइट्राइट बना वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर. तो ये जो दो स्टेप्स हैं, यानी कि अमोनिया का नाइट्राइट में बनना और नाइट्राइट का फिर नाइट्रेट बनना, मीन्स ये दो स्टेप, इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन. या हम यूँ कह सकते हैं कि अमोनिया जब नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट. That is called as nitrification and it takes place with the help of the bacteria. The nitrate thus formed is absorbed by the plant. अब जो nitrate बना वो plant absorb कर लेते हैं and is transported to the leaves, और उसी form में leaves में जाते हैं. In leaves it is reduced to form ammonia and that finally forms the amine group of amino acid. And nitrate present in the soils are also reduced to nitrogen by the process of denitrification. अब कुछ नाइट्रेट सॉइल में जो रह गए हैं वो फिर से नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन में रिड्यूस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन. और डीनाइट्रिफिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया सुडोमोनास और थायोबैसिलस. तो दिस हाउ द नाइट्रोजन साइकिल गोज ऑन इन द नेचर एंड इज कॉल्ड एज फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल एटमॉस्फेयर में चलता रहता है और इस तरह से जो नाइट्रोजन साइकिल चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो यानी नाइट्रोजन साइकिल में तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, दैट इज अमोनिफिकेशन, पहला है अमोनिफिकेशन, दूसरा है नाइट्रिफिकेशन और थर्ड है डीनाइट्रिफिकेशन. इन तीन स्टेप्स को आप बहुत ही अच्छे से लर्न करोगे और जो बुक में दिया है डायग्राम नाइट्रोजन साइकिल का उसकी प्रैक्टिस करोगे. और ये था फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की. Thanks for watching my video and please subscribe my channel. Thanks a lot.